बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा के हवाले से नॉन स्टॉप चेंजेस और ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स के हवाले से भी बात करेंगे। आइंदा आने वाले नाकाबिल यकीन 18 महीनों के हवाले से बात करेंगे। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन और तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले 1.5 साल के हवाले से बात करेंगे। जेमिनी नेक्स्ट बॉम्ब ब्लास्टिक 18 मंथ्स। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, सबसे बड़ा धमाका होना है कितने दिनों में, 1 महीने से भी कम वक्त रह गया। आज 30 सितंबर है और 30 अक्टूबर, तकरीबन 1 महीना ही आप इसको काउंट कर लें। 1 महीने के बाद यानी 30 दिन के बाद राहु का ट्रांजिट होना है। मेष यानी एरीज से ये पाइसेस में चला जाएगा और केतु जो है वो विर्गो में चला जाएगा। अब राहु जो है वो ऐसा प्लेनेट माना जाता है जो कि रातों रात बंदे को अमीर कर सकता है, करोड़पति अरबपति। ये बनने का जो फन है वो आता है ज्यादातर राहु की वजह से, और जितने भी लोग रातों रात अमीर बनते हैं वो उसके पीछे कहीं ना कहीं राहु का ही हाथ होता है। ये शैडो प्लेनेट आपको रातों रात अमीर कर सकता है। अब हम ये देखेंगे कि जेमिनी में वो कौन से लोग हैं, क्या निशानियां उनकी जो रातों रात अमीर होंगे, यानी पैसा खूब आएगा इनके पास, चाहे इनके कारोबार से, चाहे करियर से, चाहे इनके जॉब के अलावा इनके जो सोर्सेज ऑफ इनकम से, जमीनों जायदाद के मामलात से, बैरून मुल्क से या बैरून मुल्क से जो डॉलर्स में पेमेंट आती है, फ्रीलांसिंग वगैरह, उससे किसी भी चीज से, वो कौन सी चीज है जिससे ये रातों रात अमीर होंगे। और राहु किन को नवाजने वाला है, खास तौर पे किन किस्म में है इसके अंदर भी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कौन सी किस्म के जेमिनी है जिनको नवाजा जाएगा और वो कौन से किस्म के जेमिनी है जिनके लिए बुरा वक्त होगा, ये भी बता रहे हैं। तो एहतियात भी आपके लिए कि अगर बुरा वक्त है तो उसमें कैसे आपको उससे निकलना है, ये भी बताएंगे। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो, बाद में आप ये ना कहें कि हमारे बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं, क्योंकि इसमें फार्मर्स, खातों ने खाना जो घर में काम करती हैं, बाहर जो खवातीन काम करती हैं, इसके अलावा दूसरे जो शोबों के हवाले से तमाम शोबों को कोशिश की इसमें कवर किया जा सके। तो राहु का ट्रांजिट होना याद रखिएगा 30 अक्टूबर। और एक और खबर है आपके लिए, खुशखबरी है तमाम जेमिनीज के लिए कि जो बुर्ज जोज़ा के लिए, खास तौर पर बाकी बुरूज के लिए भी गुरु चंडाल योग का इख्तिताम होना है 30 अक्टूबर 2023 से। यानी राहु जिसका जो गत जोड़ था इसका बृहस्पति यानी कि जुपिटर के साथ, तो जुपिटर और राहु की दोस्ती टूटेगी यहाँ पे, यानी गत जोड़ टूटेगा और राहु बृहस्पति के साथ मिलकर नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में अब तक डाल रहा था। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि पिछले 1.5 साल जेमिनीज ने अपने जॉब के हवाले से क्या मुसीबतें झेली, कारोबार के हवाले से, अपनी अज़दवाजी, अपनी हस्बैंड वाइफ की रिलेशन के अंदर, अपनी लव लाइफ के अंदर, जमीनों जायदाद के मामला, अपने कोर्ट कचहरी के केसेस में, किसी भी मुश्किलात में, कोई फ्रॉड हुआ क्या नहीं हुआ, कोई बंदा पैसे लेकर भाग गया या पैसे वापस नहीं दिए, लिए तो वापस नहीं दिए, या पैसे चोरी हुए, या फिर कोई ना कोई केस के अंदर प्रॉब्लम्स हुई, कोई पुलिस केस बना, कोई FIR कटी, कोई कानूनी मसला आ गया, जॉब का बार बार चला जाना, या जो एक तलवार लटकी हुई आपने महसूस की पिछले 1.5 साल में कि पता नहीं कब जॉब चली जाएगी, अभी गई तो कभी गई, या जॉब में डिमोशंस की वजह, या हासिदीन का एक्टिव होना जिन्होंने बड़ी गड़बड़ी की होगी माजी में। याद रखिएगा 1.5 साल माजी में जेमिनीज की लाइफ में ऐसे लोगों ने चुगलियां लगा के बॉसेस को आपके खिलाफ उभारा होगा, बॉसेस ने आपके खिलाफ एक्शन लिया होगा, या कोई ना कोई ऐसे बात बनी होगी, या बॉसेस से डांट का पड़ना, या बॉसेस या सैलरी में डिडक्शन होना, या डिपार्टमेंट से नीचे की तरफ ट्रांसफर होना, यानी जो आपके प्रमोशन के युग है उसका रोक जाना, यानी प्रमोशन होते होते रह जाना, या कोई अच्छा काम होते होते रह जाना। कमेंट्स में जरूर बताइएगा इनमें से कोई भी चीज, या लव लाइफ में आपके पार्टनर का भाग जाना, आपको छोड़ के किसी और से शादी कर लेना, या उनके पेरेंट्स का किसी और से शादी करवा देना, या आपके पेरेंट्स को मजबूर करना आपको कि आप अरेंज मैरिज करें, लव मैरिज ना करें, इस तरह के कुछ हालात भी हो तो जरूर बताइएगा। पढ़ाई में ध्यान ना लगना, कंफ्यूजन का पैदा होना, बिजनेस में, कारोबार में, जॉब के अंदर, पढ़ाई में कंफ्यूजन पैदा होना जिससे नुकसान होना, ये 1.5 साल होता रहा है ये जेमिनीज के लाइफ में। आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हुई हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आना, या स्कॉलरशिप में कामयाबी ना होना, बैरून मुल्क के दौरे होते होते रह जाना, कि आप तैयारी पकड़े हुए आपका वीजा नहीं लगा, इमिग्रेशन के मसले आ गए, या वहां पर जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने हाथ खींच लिया कि भाई आप इसको भेज तो रहे हो, हम इसको रख नहीं सकेंगे, हम संभाल नहीं सकेंगे। ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ?
या वहां पहुंचने के बाद जिनको मुश्किलात हुई, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो बैरून मुल्क से चले तो गए हैं लेकिन वहां बुरी तरह फंस गए, वो जेमिनाइज जो वहां बुरी तरह फंसे हुए हैं, वहां पर उनको रोजगार के मसले हैं, अभी भी रोजगार नहीं मिला और मिला भी है तो वहां पे सख्तियां इतनी है कि वो नहीं रह पा रहे, वापस आने की सोच रहे हैं या मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए उनके लिए। तो ये चीजें आप शेयर जरूर कीजिएगा कि 1.5 साल में क्या कुछ इनकी लाइफ में हुआ इसमें से, या अपनी तरफ से भी वो बता सकते कि ये मसला उनको आया जो शायद हमने हाईलाइट नहीं किया हो। आपके कारोबार में, चाहे आप गोल्ड स्मिथ हैं, चाहे आप सुनार हैं, आप ज्वेलर हैं, शेयर मार्केट में नुकसान होना या फिर क्रिप्टो के अंदर पैसों का गिर जाना, कॉइन्स का फंस जाना, पैसे रिलीज नहीं होना और अब इंतजार में कि अब पता नहीं कॉइन्स के रेट कब बढ़ेंगे और क्रिप्टो में से वो निकल पाएंगे। बहुत सारे ऐसे जेमिनाइज फंसे होंगे यकीनन क्रिप्टो में भी, जो वहां से निकल नहीं पा रहे होंगे, शेयर मार्केट में फंसे होंगे या इस तरह के कुछ मामला हुए हो। तो ये सारी वो चीजें हमने बताई है जो ज्यादातर जेमिनाइज को फेस करना पड़ा होगा, कोई ना कोई मसला हुआ होगा, या आलसीपन का बहुत ज्यादा होना, लेजीनेस, जो काम आप एक्टिव होके करते थे आपने महसूस किया होगा 1.5 साल में आप बहुत सुस्त हो गए होगे, बहुत ही लेजी, या आपका थॉट प्रोसेस स्लो हो गया होगा, कोई डिसीजंस आपने लिए होंगे जो नुकसान में चला गया होगा, आपके फैसले नुकसान में जा रहे होंगे, आप जो बड़ा फैसला करते आगे जाके वो नुकसान होता है या कंपनी को लॉस होता है या आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसमें नुकसान हो जाता है और अगेन कोई भाग जाता है पैसे लेके, या सेविंग्स में आप डालना चाह रहे तो पैसे बच नहीं पा रहे, खराजात अचानक से बढ़ गए, पैसे बहुत आपके खर्च हो रहे हैं, धड़ाधड़ खर्च हो रहे हैं महंगाई की वजह से, पेट्रोल के रेट या यूटिलिटी बिल्स में इतना पैसा चला जाता है कि आखिर में बचने का आप कुछ सोच नहीं सकते। ऐसा भी जेमिनाइज को फेस करना पड़ा होगा पिछले 1.5 साल। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो कि इन्होंने यकीनन फेस किए होंगे। अब हम बात करेंगे कि आइंदा 1.5 साल यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स मई 2025, यानी ये ड्यूरेशन याद रखेगा, 30 अक्टूबर 2023 से मई 2025, ये 1.5 साल यानी 18 महीने। अब इसमें क्या कुछ जेमिनाइज के साथ होगा, किस सूरत में होगा, किसकी कैटेगरीज क्या है, किन किन पे क्या असरात होंगे और किन पे असरात नहीं होंगे, तो उसके हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये शुरुआत हो जाएगी 30 अक्टूबर 2023, आज से ठीक 1 महीने बाद गुरु चंडाल योग का खात्मा हो जाएगा और राहु अपनी नई पोजीशन यानी स्पाइसेस में आ जाएगा, जबकि केतु जो है वो विर्गो के अंदर ट्रांजिट कर जाएगा। और ये 1-2 दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए नहीं है, ये पूरे 18 महीनों के लिए होगा आइंदा, और मई 2025 तक ये पोजीशन बरकरार रहेगी। लेकिन यहाँ आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, चूंकि बृहस्पति यानी जुपिटर अब अकेला रह जाएगा, वैसे ही जुपिटर वक्री है और वक्री रहेगा, तो यहाँ पर ये अपने पूरे पावर्स देता हुआ आपको नजर आएगा। यानी आइंदा 1.5 साल आपके लिए बेहतरीन पावर्स के साथ, बेहतरीन नवादिशात के लिए, आपकी कारोबार, आपकी जॉब, आपके दूसरे तमाम मामला को बेहतरीन होते हुए आप लोग देखो। बस याद रखिएगा आपके थॉट प्रोसेस पे जरूर राहु का असर होता है, और राहु ही नहीं, बहुत सारी 9 प्लैनेट्स की हम बात करेंगे, 9 के 9 प्लैनेट, जिसमें 2 तो आपके शेडो प्लैनेट्स है, जो आप बाकी के 7 रियल बड़े प्लैनेट्स है, जैसे जुपिटर हो गया, जैसे मर्क्यूरी हो गया, जैसे मार्स हो गया, मून हो गया, ये सारे प्लैनेट्स, इनकी कोई ना कोई पावर्स आप पे, इवन सन जो शहंशाह है तमाम प्लैनेट्स का, इन तमाम का वक्री होना, पावरफुल होना या मार्गे होना यानी डायरेक्ट होना, इस पर भी हम बात करेंगे। ये भी अच्छे खासे पावर्स आपके लिए छोड़ जाते हैं और आपकी लाइफ को या तो बहुत आसान बनाते हैं या मुश्किल। कैसे? आपके माइंड को कंट्रोल करके। आपके माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं? आपका थॉट प्रोसेस का स्लो हो जाना, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हो उसमें गड़बड़ हो जाना, या थॉट प्रोसेस का बूस्ट अप कर जाना, यानी जो फैसले ले रहे हो बेहतरीन ले रहे हो, कंपनी के लिए या अपने कारोबार के लिए या अपनी जॉब के लिए या अपनी शादी के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी जमीनों जायदाद के लिए जो फैसले ले रहे हो उसमें कामयाबी हो रही, ये सारी चीजें भी ये 9 प्लैनेट्स के पावर्स की वजह से होता है। और कभी किसी बुर्ज के लिए कम और किसी के लिए ज्यादा होता है, लेकिन बात वही है कि पावर्स मिलते सभी को। अब उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे वो भी हम देख रहे हैं। याद रखिएगा आपकी करियर के लिए और आपके कारोबार के लिए, यानी कि बिजनेस और जॉब के लिए, दोनों के लिए बेहतरीन, जेमिनाइज के लिए बेहतरीन होने जा रहा है आइंदा 1.5 साल। जिनके लिए मसले बहुत थे ना, उनके लिए भी हमने बताया। आपके लिए चूंकि आसानियां, नवादिशा ज्यादा है, राहु कुछ ज्यादा मेहरबान नजर आता है आपके ऊपर 1.5 साल तक, यानी मई 2025, तो आपके लिए नवादिशा ज्यादा है। रुके हुए काम बनेंगे, जो हर्डल्स थे रास्ते से वो हट जाएंगे, जो रुकावटें थी वो हट जाएंगी, काम में आसानियां पैदा होगी, जो वर्कलोड आप पे था, पहले बहुत ज्यादा वर्कलोड डाला जा रहा था, अब उसमें कमी आएगी, या आप कोई बड़ी पोस्ट पे जाओगे या मैनेजमेंट आपकी कोई चेंज होगी। 1.5 साल में आपके ऑफिस का कोई मैनेजमेंट भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, नए लोग उसके अंदर आएंगे, या आपका बड़े डिपार्टमेंट में सैलरी अच्छे पैकेजेस के साथ, यानी आपकी सैलरी में अलाउंस में भी इजाफा और आपको रिकॉग्निशन या अवार्ड रिवॉर्ड मिलना, बॉसेस का आपसे खुश होना, ये भी होता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आएगा आइंदा 1.5 साल, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा मेंटोर जो आपके करियर में, आपके कारोबार में आपको गाइड करेगा,
या आगे बढ़ाएगा या ऐसा मशवरा देगा जिससे अच्छा पैसा कमाते हुए आगे तेजी से बढ़ते हुए आप लोग नजर आओ। जेमिनाइज में दो किस्म के हालात बनने, एक तो वो जो लव लाइफ में पढ़ने वाले हैं, दोनों पढ़ेंगे, मीन्स के दोनों कैटेगरीज के लोग लव लाइफ में पढ़ेंगे, मीन्स के कोई ना कोई इनको पसंद आएगा। लेकिन क्या होगा, पहली कैटेगरी के वो लोग होंगे जिनका जो पार्टनर है उनको इग्नोर करेगा, उनसे दूरी बनाए रखेगा, इंतजार करवाएगा, पैसे बर्बाद करवाएगा। यानी आप पैसे भी बर्बाद करोगे, उनका इंतजार भी करोगे, उनकी झिड़कें भी सुनोगे, टॉन्ट भी वो करेंगे, आपको इंसल्ट भी करेंगे, इस तरह का कुछ होगा। लेकिन आप बिछे जाओगे उसके लिए, जेमिनाइज बिछे जाएंगे कि नहीं ये मेरा प्यार है, मैं चाहे कुछ भी करे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और ये क्या होगा आगे चल के, फिर धोखा, फिर किसी और से उसका रिश्ता हो जाना, या कहीं आपको छोड़ के चले जाना, या शादी भी हो जाना तो शादी के बाद धोखा मिलना, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाना, ये सब भी जेमिनाइज में होगा। याद रखिएगा आइंदा 1.5 साल में ऐसी जिन लोगों ने ऐसे प्यार से शादी की है, जो उनको इग्नोर करता था, जो उनको टेकन एज ग्रांटेड लेता था, जो उनका वक्त बर्बाद करता था, पैसे बर्बाद करता था, लेकिन उनको कोई गिनती में नहीं लाता था, तो उनके साथ ये सब होगा। दूसरी कैटेगरी उन जेमिनाइज की है जिनके लाइफ में कोई ना कोई प्यार आएगा, कोई ना कोई ऐसा शख्स आएगा, कोई ना कोई ऐसा पार्टनर आएगा जो उनको प्यार कर रहा होगा सच में। यानी वो अगर नाराज होंगे तो वो सामने से मनाएंगे, अगर ये आप जो है नाराज होंगे तो सामने से मनाएंगे, आप अगर देर से आओगे तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपको टेकन एज ग्रांटेड नहीं लिया जाएगा, आपकी कदर की जाएगी, दूसरों के सामने आपकी इंसल्ट नहीं करेंगे और आपको टूट के प्यार करेंगे। चाहे आप 2 दिन नहीं मिलो तो वो बेकरार होंगे कि नहीं ये क्यों नहीं मुझे फोन कर रहा है, क्यों नहीं मुझसे मिल रहा है, क्यों मुझे मैसेज नहीं कर, ये सारी चीजें होंगी। और ये बेहतरीन आपका बदलाव होगा, यानी कि आइंदा 1.5 साल में बेहतरीन बदलाव आपकी लव लाइफ में आएगा। आपके लिए ऐसा पार्टनर आएगा जो आपकी शादी के बाद भी आपको सुखी रखेगा, आपके साथ आबाद रहेगा। वरना बात पे टॉन्ट करने वाले भी मिल सकते हैं और आपकी खूबियों को गिनने वाले, यानी आपकी खामियों को नहीं। अगर ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आया ना जो आपकी कदर करता है, तो याद रखिएगा ये आपको टेकन एज ग्रांटेड नहीं लेगा, शादी के बाद भी आपकी कदर करेगा, आपको प्यार करेगा, चाहे आप जितनी भी गलतियां करो। कभी गुस्से में भी आओगे तो आपके सामने रिएक्ट नहीं करेगा, आपको बुरा भला नहीं बोलेगा, आप ही गुस्सा नहीं होगा, कंट्रोल करेगा अपने गुस्से पे। ऐसा पार्टनर भी जेमिनाइज के नसीब में लिखा है। अब आपने अपने लिए कौन सा लव लाइफ चुना है यह आपको अच्छे से पता होगा, और आप अभी एनालाइज कर रहे होगे अपने माइंड में कि नहीं मेरा लव लाइफ तो बड़ा खड़ूस है, यानी वो ऐसा लव लाइफ है मेरा कि वो मेरे को कभी कदर में लाता ही नहीं है, ना कभी मेरे फोन का जवाब, ना कभी मेरा मोबाइल उठाना, यानी अपना मोबाइल उठाना, कभी मुझसे बात करना या मैसेज करना, इवन कभी कोई गुस्से में हो तो बातें ही नहीं करता या करती 2-3 दिन तक। तो इस तरह के आपके माइंड में आ रहा होगा, या आप अभी सोच रहे होगे कि मेरा तो पार्टनर बहुत ही अल्लाह मियां की गाय की तरह है, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाला और मेरा ख्याल रखने वाले, मुझसे फोन करके पूछे कि भाई मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, और प्लस ये कि किस हालत में हूँ। तो ये सारी चीजें भी आपके माइंड में आ रही होंगी कि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा, और ऐसा पार्टनर ही आगे चल के लॉन्ग रन में, यानी बड़े लंबे अरसे तक आपके साथ रिलेशन में रहेगा और कामयाबी से आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ में, यानी शादीशुदा जिंदगी में तब्दील हो जाएगी, और अज़दवाजी जिंदगी यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी बेहतरीन रहेगा। आप खुश रहोगे और किसी किस्म के ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अगर रूठना मनाना मियाँ बीवी के अंदर ना हो तो फिर वो कैसी शादी, यानी लड़ना झगड़ना रूठना मनाना। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा कपल होगा जो कहे कि नहीं हमारी कभी लड़ाई हुई नहीं। अगर कह रहे तो वो झूठ कह रहे, कभी ना कभी लड़ाई होती है, छोटी मोटी लड़ाई तो चलती है, प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है इससे, लेकिन हर बात पे लड़ना, हर बात पे टॉन्ट करना, गुस्से में रहना, हाइपर रहना, ये चीज अच्छी बात नहीं है। अगर आपका पार्टनर ऐसा है तो याद रखिएगा कि वो खुद अपने ऊपर भी जुल्म कर रहा है, आपके ऊपर भी जुल्म कर रहा है। ऐसे रिलेशन को लंबा करके रखना, या तो आप समझाने की कोशिश करें, अगर ऐसा कोई रिलेशन है कि शादी के बाद भी इस तरह के हालात है तो आपको समझाना पड़ेगा कि इस तरह ना करें, क्योंकि जिंदगी सुकून के साथ रहने का नाम है, गुस्से में रहने या तोड़ फोड़ करने का नाम नहीं है। आपका कोई पुराना क्रश या कोई ऐसा पार्टनर जिससे ब्रेकअप हो चुका है, आप मिलते भी नहीं हो, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, अगर आप विलिंग हो, आप चाहते हो दोबारा से पैचअप हो जाए, दोबारा से वो आपको मिल जाए, तो यकीन करें 1.5 साल, ये जो 1.5 साल है 18 महीने, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आएगा कि वही पार्टनर दोबारा आपकी लाइफ में आएगा। और इस दफा परख लीजिएगा कि वो पुराने लड़ाई झगड़ों के साथ तो नहीं आया, वही टॉन्ट करना, वही इंतजार करवाना, वही आपको इंसल्ट करना या ऐसा कुछ है। और अगर आप ऐसा कर रहे थे तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, तब जाके आपके रिश्ते अच्छे निभेंगे और आइंदा के लिए आप लोग अज़दवाजी जिंदगी में भी बनते हुए नजर आओगे।
लेकिन याद रखिएगा एक और खबर है जो बड़ी खतरनाक है। यही क्रश हो सकता है आपकी शादी हो गई हो इस दौरान, और आपकी शादी के बाद वो आपकी जिंदगी में आए, तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी युग बनते हैं जेमिनाइज के लिए, और खास तौर पे जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाएंगे उनके लिए आगे बर्बादी है। ये ऐसा दलदल है, इसमें आप धंसते चले जाओगे। या तो अपनी वाइफ को रखो या अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, ये हो जाएगा। और आगे चल के ऐसे हालात बनेंगे कि आपके लिए ही परेशानी बन जाएगी, आप इससे बाहर नहीं आ पाओगे और बुरी तरह फंस जाओगे। तो इससे बचना आपको पड़ेगा। एक चीज और याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी चले शादी नहीं हुई, और अगर वो आ रहा है आपकी लाइफ में, तो एक दफा इत्मीनान कर ले कि कहीं वो शादी करके तो आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। क्या पता उसने कहीं शादी की हो और वहां उसके हस्बैंड या वाइफ से निभी ना हो, उनके साथ नई वेवलेंथ नहीं रही हो, सही लड़ाई झगड़े वो बहुत हुए हो और वो अलग हो गए हो, सेपरेट हो गए हो, तलाक ले लियो, और उसके बाद वो वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा हो, तो ये खतरनाक होगा। क्योंकि वो आपकी लाइफ में आ तो जाएगा लेकिन यहाँ तबाही लेकर आएगा। वो फिर से वही हरकतें करेगा जिसकी वजह से ये शादी भी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कोई सरकारी जॉब की तलाश में थे काफी सालों से कि कोई सरकारी जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो ये 1.5 साल आपके लिए बड़े कीमती हैं। अपने आप को इतना पॉलिश करें, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर लें, क्योंकि अब आपको इंटरव्यू में कामयाबी मिलनी है। आपको सरकारी या गवर्नमेंट जॉब अच्छी तगड़ी सैलरी और अलाउंसेस के साथ मिलनी ही मिलनी है। 1.5 साल। लेकिन आपकी मजहब से आप तमाम का मजहब से रुझान होना, खासतौर पर जेमिनाइज का, अल्लाह की याद में रहना, या जिस भी मजहब से आप हैं उसके रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, ये बहुत जरूरी हो जाएगा, वरना ये चीज भी हाथ से जाते हुए आपको नजर आएगी। याद रखिएगा, स्टूडेंट्स के लिए या वो लोग जो सरकारी नौकरी के लिए या इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहतरीन टाइम रहेगा। ये 1.5 साल राहु की नवाजिशात रहेंगी, डिस्ट्रैक्शन कम से कम रहेगा। लेकिन अगर आप खुद ही दोस्तों में घूमने फिरने या यहाँ वहाँ कॉफी शॉप या इधर उधर घूमने में लगे हुए हो, या गेमिंग के अंदर या यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक वगैरह में बिजी हो, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर पढ़ाई के लिए या ऐसे इंटरव्यू में कामयाबी का आप सोच नहीं सकते, क्योंकि अपने आप को आपने प्रिपेयर्ड नहीं किया। तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। एग्जामिनेशन के लिए खुद को तैयार करें। एग्जामिनेशन में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी पोजीशन आ सकती है, और स्कॉलरशिप लेने में भी आपकी कामयाबी हो सकती है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को कोई ऐसे दोस्त मिल सकते हैं जो उनको गलत संगत में लेके जाए, मीन्स के सब्सटेंस अब्यूज या कोई और 2 नंबरी के कामों में लेके जाए, जो कि अच्छा नहीं रहेगा। या वो कोई लव लाइफ में पढ़ सकते हैं जिसके चक्कर में अपनी पढ़ाई को साइड में रख देंगे और इसमें रिजल्ट उनका बड़ा बुरा आएगा। तो इससे भी इनको बचना पड़ेगा। कोई यूट्यूब चैनल आप चलाते हैं, या यूँ कह लें कि यूट्यूबर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, किसी तरह सोशल मीडिया से आपका लिंक है, वहाँ मार्केटिंग वगैरह का काम करते हो, मार्केटिंग वालों का भी। और प्लस ये कि जो भी कंप्यूटर से जुड़े, आईटी की फील्ड में या कंप्यूटर की फील्ड में है, कोई फ्रीलांसर है, ऑनलाइन काम करते हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, अमेज़न पे काम करते हैं, ये, और खास तौर पे जो खवातीन है घर बैठे जो ये काम कर सीखना चाहती हैं या करना चाहती हैं, वो जेमिनाइज बेहतरीन फ्लरिश भी करेंगी, अच्छा पैसा भी कमाएंगी घर बैठे। ये काम ऑनलाइन ट्रेडिंग का या फ्रीलांसिंग का, इससे भरपूर पैसा जो है वो खवातीन भी कमा सकेंगी और अपने हस्बैंड का या अपने वालिद का हाथ बटाते हुए नजर आएंगी। साथ ही साथ अगर खवातीन बाहर भी, इवन जो मेल भी है वो भी अगर बाहर जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो जॉब के अंदर भी उनको प्रमोशंस के योग बनेंगे, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग और सैलरी पैकेजेस में इजाफे के साथ साथ अपने पसंद के डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए आप नजर आओगे। रिकॉग्निशन मिलेगी, आपकी इज्जत अफजाई होगी, रिवॉर्ड अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। और ये 1.5 साल आपकी करियर के लिए तो बहुत बेहतरीन है। और कारोबार भी फ्लरिश करता हुआ नजर आएगा। जो कारोबार बैठा जा रहा था, जिसे आप बंद करने का सोच रहे थे, वाइंड अप करके बैरन मुल्क निकलने का सोच रहे थे, अब उसमें तेजी आएगी। लेकिन आपकी मेहनत काउंट करती, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, एफर्ट्स लगाओगे, उतना ही कारोबार उठता हुआ नजर आएगा। आपको इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं अपने कारोबार के लिए, पार्टनरशिप में भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, बेहतरीन रहेगा। एक्सपेंशन की तरफ जाओगे, कारोबार बढ़ेगा। और इसमें खास तौर पर जो मेडिकल से रिलेटेड कोई शॉप है आपकी, मेडिकल की या मेडिसिन की शॉप है, या कोई हॉस्पिटल आप चला रहे हो, या साथ साथ कोई सर्जरी वगैरह का काम कर, या आप सर्जन हो, डॉक्टर हो, ये सारे अच्छे, इनकी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, ये जिनका हम नाम ले रहे हैं। गोल्ड स्मिथ हो, गोल्ड का काम करते हो, ज्वेलर हो, या कोई सिनेमा हॉल आप चला रहे हो, या प्लस ये कि कोई जो बैरन मुल्क भेजने का आप काम करते हो, कोई ट्रैवल एजेंट हो, या कोई ट्रैवल एजेंसी आपकी है, कोई एड एजेंसी है, एड वगैरह का काम करते हो, या फिर आप जो है वो जो बिजनेस है आपका, ये शो बिज है, शो बिज से जुड़े हुए, या
आप जो ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, एक्टर हो, एंकर हो, न्यूज रिपोर्टर हो, जर्नलिज्म के अंदर हो, आप कहीं भी इस तरह की फील्ड में हो, मोबाइल शॉप आपकी, इवन पान की शॉप भी है, तो ये भी फ्लरिश करने आइंदा 1.5 साल में बहुत पैसा कमाएंगे। जिस भी हमने तो ये चंद आपको गिनवा दिए, यानी जैसे कि बुटीक हो गया, पार्लर का काम या मेहंदी लगाने का काम है, ये लोग भी फ्लरिश करेंगे। मॉन्टेसरी चलाते हो या कोई इस किस्म का, तो बेहतरीन इनकम आपको आइंदा 1.5 साल में मिलनी है। तो जितने भी जो गारमेंट्स का काम करते हैं, कपड़ों का काम या कपड़े बनाने का काम, टेक्सटाइल डिजाइनिंग का काम, लेडीज एंड जेंट्स के गारमेंट्स और इस तरह की चीजें बनाते हैं, बच्चों के खिलौने बनाते या बेचते हैं, या कोई शॉप इस तरह की, कोई भी किस्म की शॉप है, कोई इवन जो पठान का जो होता है ना ढाबा चाय पराठे का, ये भी अगर है ना, तो ये भी बेहतरीन चलने वाला है और बहुत पैसा देगा। पाए निहारी, ये फूड वाले जितने भी किंग हैं, जितने भी फूड से रिलेटेड, चाहे पाए हो, चाहे उबले हुए अंडे हो या अंडे का, यानी कोई भी काम खाने का अगर कोई काम है, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे नाश्ता हो, चाहे दोपहर का लंच वगैरह बनाने वाले, या कोई भी इस किस्म का काम करते हैं और डिनर वगैरह या रात को जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, ये सारे फ्लरिश करने वाले बेहतरीन मुनाफा देंगे जेमिनाइज को खास तौर पे। और जितने भी फूड बिजनेस से जुड़े हुए, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो छोटा सा ढाबा ही क्यों ना हो, या घर बैठे वो बनाकर अगर जैसे पिज्जा बनाकर ऑनलाइन डिलीवरी करवाते हैं, उनको भी भरपूर मुनाफा होना। सिर्फ पिज्जा नहीं, कोई भी चीज, समोसे हो सकते हैं, रोटियां हो सकती हैं, या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आप डिलीवर करवाते हो घर घर जाके, फूड पैंडा या किसी भी तरीके से, तो भरपूर मुनाफा आपको मिलना है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ये भी याद रखिएगा। तो बेहतरीन मुनाफा आपको होना है। और मेडिकल का जैसे हमने बता दिया, उसमें चाहे जिस भी तरीके से आप जुड़े हो, शोबिज़ में जैसे भी आप काम कर रहे हो, वहां पर आपको भरपूर मुनाफा, भरपूर पैसा आना है। अच्छा पैसा तमाम जेमिनाइज को मिलेगा, कारोबार बेहतरीन चलेगा और अच्छा पैसा। और जमीनों जायदाद के मसाइल उनके हल होंगे। जमीनों जायदाद का कोई तनाजा था, कोई बहन भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेके मसला था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वो भी सही होंगे। पार्टनर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपकी वाइफ आपके हस्बैंड से बनेगी। पुराने इख्तलाफात भुलाते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपका गुस्सा और आपकी जबान काबू में नहीं रहेगी। तो ये जो दो चीजें हमने बताई है ना, अगर इन पे काबू नहीं रखा तो आपके करियर में भी मसले आएंगे, आपकी कारोबार में भी मसले आएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, आपकी लव लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगे। और इससे बचना है तो ये दो चीजों पे कंट्रोल कीजिए, आपकी पूरी लाइफ, ये 1.5 साल बेहतरीन निकल जाएंगे और इतने प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ ये दो चीजें याद रखिए, बस आपको एहतियात यही करनी है कि अपनी जबान पे काबू रखना है, अपने गुस्से को काबू में रखना है, एग्रेसिव नहीं होना और हाइपर नहीं होना, जिसकी वजह से मामला बिगड़ जाएंगे। याद रखिएगा, ओवरऑल आपके लिए बेहतरीन है, ये 1.5 साल आपके लिए बेहतरीन है। आपके लिए इतनी परेशानी नहीं है। आप अगर दूसरी वीडियोस उठा के देखें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि उनके लिए तो लाइन लगी हुई परेशानियों की, आपके लिए ज्यादा परेशानियां नहीं है। और वजह ये होगी कि आप लोग मजहब से जुड़ोगे कहीं ना कहीं। अभी अगर आप मजहब में नहीं हो, इतने ईमान की कमजोरी है, या आपको टाइम नहीं है कि अल्लाह को याद किया जा सके, या नमाज की पाबंदी की, या जिस भी रिलेशन में आप हो तो उसकी रेगुलर प्रेयर्स की जा सके, मेडिटेशन की जा सके, इवन तस्बीह रखने का भी अगर आपको अभी होश नहीं है कोई वजह से, या आप अपनी जेब में तस्बीह नहीं रख सकते, अल्लाह को याद नहीं कर सकते क्योंकि हाथ टकराएगा तस्बीह से तो अल्लाह की याद आएगी, वो भी अगर आप नहीं करना चाह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मजहब से जुड़े हो, अगर नमाज की पाबंदी है, मेडिटेशन करते हो, तो ये सारी चीजें सही होते हुए आप देखोगे और आपको भरपूर फायदा होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में यही चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो आप एक लिंक आ रहा होगा, सेम आपका थंबनेल बना होगा लेकिन लिंक आ रहा होगा, और आपके ज़ोडिएक साइन का नाम भी, यानी आप इसको क्लिक करोगे तो अंदर 12 के 12 बुरूज की आपको डिटेल मिल जाएगी, प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।